सबों को यीशु सहाय। सबसे पहले मैं ईश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ कि ये सुंदर मौका दिए हैं। मैं 3 हफ्ता ये 3 सबत बाहर गया था और हमारे मातृभूमि कहेंगे जो देश प्रदेश झारखंड, वहाँ गया था और परमेश्वर ने मेरी अगुवाई की। जहाँ कहीं भी गया मेरा साथ दिया। बस में, टोटो, ऑटो, जो कुछ भी हो, सब अच्छी तरह से हुआ, अच्छी स्वस्थ बना कर रखा। मैं ईश्वर पिता का धन्यवादी हूँ। वचन जाने से पहले मैं कुछ समय, अधिक समय नहीं लूँगा और मेरा उपदेश का जो भाग है जल्दी ख़त्म होगा, आप लोग चिंता मत कीजिए। पहला भाग है कि आप सबों को पश्चिम झारखंड अंचल की ओर से नमस्कार लाता हूँ और वहाँ के जो लोग, सेक्शन हुआ, अंचल और वहाँ के भिन्न भिन्न स्कूल, चर्चेस हैं, वहाँ से ये समाचार। बीते सप्ताह 29 अप्रैल को एक जब सबत के दिन बहुत बड़ी आयोजन की गई और ये जो वार्षिक मीटिंग हर अंचल में होती है, हर जगह होती है, ये रोन्हे मंडली में हुई और ये 26 से 29 तारीख तक हुई, 26 to 29। और इस दौरान हर एक दिन उस सभा में करीबन 12 से 14 या 1200 या 1400 लोग वहाँ उपस्थित होते थे और सबत के दिन 2000 से ऊपर इकट्ठे हुए। और उस पश्चिमी झारखंड और वहाँ पर इस शनिवार को 5 सेवकों का अभिषेक किया गया। 5 प्रचारों को जो मसीह के काम के दाखलता में उनको नियुक्त किया गया, उनको अभिषेक किया गया। और वहाँ यूनियन सेक्शन के प्रतिनिधि भी थे। उसके बाद 7 बालक या बच्चे और बालक बालिकाओं का के समर्पण, ये प्रार्थना, ये डेडिकेशन उनको दिया गया। और ख़ास करके जो डेडिकेशन दे रहे थे, समर्पित प्रार्थना उनके लिए कर रहे थे, वो ये कहे कि ये बालक, ये बच्चा परमेश्वर से दिया हुआ बहुमूल्य दान है। और उनके माँ बाप को बड़ी चेतावनी दे दी गई कि आपने अपने बच्चों को समर्पित के लिए प्रार्थना अब किया जा रहा है। छोटपन से बड़पन, जवानी और उनके जीवन में मसीह का प्रेम उसमें डालिए। सुबह शाम विनती प्रार्थना में आप उनको शामिल कीजिए, क्योंकि परमेश्वर का ये क्या है, बहुमूल्य दान है। और उनको ये कहा गया, माँ बाप को बड़ी बड़ी जिम्मेवारी है। आज वही जिम्मेवारी जितने भी मसीह भाई बहन और मसीही माता पिता है, अपने बेटा, अपने बच्चों के प्रति देना है। फिर तीसरा, 8 स्कूल के प्रधान अध्यापिका और अध्यापक लोगों को कहेंगे, अंग्रेजी शब्द है मोमेंटम, दे करके उनको सम्मानित किया गया। जो डे स्कूल्स हैं,
जो झारखंड में जो स्कूल भिन्न भिन्न जगह में स्कूल हैं, उनके अध्यापक और प्रधान अध्यापक आए और उनको उत्साह किए कि आप बच्चों को स्कूल में केवल किताब का पाठ अध्ययन आप ना सिखाए, लेकिन मसीह के निकट में पहुंचाए। परमेश्वर पूरे मीटिंग में बहुत ही मीटिंग में थे। सिर्फ मैं शनिवार को अटेंड किया वहाँ पर, और अभी वहाँ जो भिन्न भिन्न जगह में लोग क्या कर रहे हैं, बहुत उत्साहित हैं मसीह का संवाद सुनने के लिए। और क्या कहता है कि अगले 10 से 13 तारीख एक गांव में जो वहाँ पर शाम के समय में जो धर्म सभा की जाएगी, और ख़ास करके जो स्वास्थ्य संबंधी, और उनको एक बहुत विशेष सवाल है, उनका जवाब उनको चाहिए। और ये सवाल है कि वो लोग कहते हैं कि जो क्रिश्चियन है, जो मसीह हैं, क्यों 2 दिन गिरजा करते हैं? एक है शनिवार और दूसरा है रविवार। हम लोग जानना चाहते हैं और वो बहुत इच्छुक हैं। हम सभी उनके लिए प्रार्थना करें ताकि उनके मनों के को खोले कि वे जो सच्चाई को जाने की साबत क्या दिन है। अंत के दिनों में शैतान बहुत कोशिश कर रहा है कि ये सबत का दिन जो 7वां दिन है, और लोगों को भरमा रहा है कि ये सबत दिन जो सप्ताह के पहला दिन है। परमेश्वर उन लोगों को आशीष देवे, और हमारे जो नॉर्थ बंगाल सेक्शन के लोगों को भी आशीष दे, ताकि हम सब कोई मिल कर के ईश्वर का जो सुसंवाद को हम आगे बढ़ाएंगे। चलिए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम सभी आपका धन्यवाद करते हैं। अभी तक आपने हम सबों को सुरक्षित रखे हैं। जो भी हम लोग एक पापी दुनिया में हो करके बहुत सी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, और इस वक्त प्रार्थना करते हैं कि हमारे बीच में होए पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हम सबों को कीजिए, जिससे जो वचन मैं बोलूँ वह आपका वचन हो और मेरा मुंह हो। सबके अगुवाई कीजिए, और हम लोग को थोड़े समय तक इस वचन को सुनने के लिए और आगे जीवन में हम सबों की अगुवाई कीजिए। यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर दीजिए। आमीन। आज का मेरा शीर्षक है बहुत संक्षेप में, और जैसे साबुत स्कूल पाठ में हम लोग देख रहे थे बहुत सा पॉइंट, और आखिरी में जो हम देखते हैं कि पवित्र स्थान में जो दिया, जो दीपक, जो 7 जो दीपक जल रहा था, और उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखें कि वो किसको दर्शाता है। आज मेरा शीर्षक है, ये बहुत साधारण शीर्षक है और हम सबों को जानना जरूरी है। तुम जगत की ज्योति और नमक हो। तुम जगत की ज्योति और नमक हो। हम पवित्र शास्त्र में पाते हैं उत्पत्ति 1:3, जो पहला अध्याय 3 पद में। उसमें क्या बातें हैं? परमेश्वर ने क्या कहा? उजाला हो जा। उजाला कहाँ पर होता है? जब अंधकार रहता है। और हम जानते हैं कि सृष्टि से पहले पूरे संसार क्या हुआ? अंधकार से भर गया था। ये पहला जो परमेश्वर ने सृष्टि की वो है उजाला। परमेश्वर खुद ज्योति है। हम सबों के लिए परमेश्वर खुद ज्योति है। दाऊद भजन संहिता 27:1 में क्या लिखते हैं? भजन संहिता 27:1 में, भजन संहिता
एक में यूँ लिखते हैं, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और उद्धार है, मैं किससे डरूं। वह कहता है कि यहोवा परमेश्वर मेरे लिए ज्योति और उद्धार है, मैं किससे डरूं। नए नियम हम जाएंगे, यूहन्ना 8 उसका 12। यीशु ख्रिस्ट हमसे कहे, जितने मसीह भाई बहन कहे कि यीशु ने कहा, मैं क्या कहता है, जगत की ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हम जितने मसीह उसको उद्धारकर्ता मान लिए हैं और उसके पीछे चलने के लिए हम निर्णय कर लिए हैं, हम अंधकार से किस में आए हैं, ज्योति में हैं। क्योंकि इसने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ और जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। परमेश्वर की ज्योति में ज्ञान और समझ है। आज हम उसके ज्योति में चल रहे हैं और उसके जो ज्ञान पवित्र शास्त्र में जो दी गई है, समझ के वो स्रोत हैं, वो एक भंडार है और उसको हम अपनाए हैं। दाऊद फिर कहते हैं, भजन संहिता 119 105 में उसने क्या कहता है, मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। एक दीपक जो जलता हुआ है वो है मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। तू ही परमेश्वर है, तू ही हमारा ज्योति है। और उस ज्योति को क्या कहता है कि हम पाए हैं। यहाँ यूहन्ना 3 उसका 19 पद, यूहन्ना 3:19, यूहन्ना 3:19 के आखिरी भाग को हम लोग देखेंगे। यूहन्ना 3 उसका 19, इसमें कहता है कि मनुष्यों ने ज्योति से अधिक प्रिय अंधकार को माना है क्योंकि उनके काम क्या है, बुरे हैं। हम एक ज्योति पाए हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो ज्योति पसंद नहीं करते हैं, ले अंधकार, क्योंकि कहता है अंधकार को माना क्योंकि उनके काम बुरे हैं। ज्योति परमेश्वर का ज्योति हमें क्या दिखाती है, ये ज्योति की जो चरित्र हमें परमेश्वर का चरित्र और समझ और शुद्धता को दिखलाती है, पवित्रता को दिखलाती है। जब हम उजाला में जाते हैं, चलते हैं, तो हमें ठेस नहीं लगती है और हमारा जीवन दुख से खुशी में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन जब हम अंधकार में चले जाते हैं तो अंधकार हमें क्या करता है, धोखा देता है और बुराई की ओर ले जाता है। यूहन्ना 8:12 में हम लोग पढ़े और कहा, यीशु ख्रिस्त ने क्या कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यीशु के चेले, अनुगामी और हम एक मसीह कहलाते हैं। हम एक सच्चे मसीह के लोग हैं। हम एक चमकता हुआ दीपक या दिया के समान हैं। और ये दिया, जो दीपक, जो शुरू में परमेश्वर ने इस दुनिया को सृष्टि की और कहा उजाला हो जा। उजाला का अर्थ है कि मसीह का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम सारे संसार में हो और वह मसीह का प्रेम हम सब पर हो। जो ये मसीह का प्रेम हर दिलों में बसाया जाए ताकि
बुराई रूपी अंधकार को हमेशा के लिए मिटाना है। कितना ही सुंदर वचन हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं। कितना ही अद्भुत बात है कि हम इस दुनिया में क्यों हैं, क्यों जीवित हैं, क्यों दुनियादारी के बातों में, कामों में हम फंसे रहते हैं। लेकिन परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, अनुग्रह के एक परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है। और ये चरित्र हम मसीहों पर होना है। और जब हम ये चरित्र जो प्रेम भरी, अनुग्रह और दया भरी जो चरित्र जो परमेश्वर ने हम सबों को दी है, उस चरित्र को हम लोग को क्या करना है? चमकाना है। यूहन्ना 5 उसका 14 में वो हमसे कहते हैं, क्या कहते हैं? हम लोग सबको जानते हैं। यूहन्ना 5:14 में, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा है वह कभी छुप नहीं सकता। आज हम जितने मसीह हैं, हम कभी भी छिप नहीं सकते हैं। हमारा चाल चलन, हमारा व्यवहार, हमारा बोली वचन सब कोई जानते हैं और हम कभी भी छिप नहीं सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर की ज्योति हम पर है। पहला यूहन्ना 1 उसका 5, यूहन्ना 1 उसका 5, इसमें यूँ कहता है, जो समाचार हमने सुना तुम्हें सुनाते हैं वह यह है, परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। फिर से मैं पढ़ना चाहता हूँ, जो समाचार हमने सुना है और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है, परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। प्रिय भाई और बहनों, आज हम ज्योति में हैं, हम ज्योति पाए हैं, सच्चाई पाए हैं। सुसमाचार कहता है कि तुम्हें सुनाते हैं। जो ज्योति हम पाए हैं, जो सच्चाई हम पाए हैं, उस ज्योति को हम औरों को क्या करें? सुनाएं, औरों को ज्योति दें। यहाँ आयुब 18 उसका 5, आयुब उसका 18:5, यहाँ कहता है, दुष्टों का दीपक बुझ जाएगा। जो दुष्ट हैं उनका दीपक बुझ जाएगा और उसकी आग की लौ न चमकेगी। दुष्टों का दीपक बुझ जाएगा और उसकी आग की लौ न चमकेगी। बहुत से पदस्थल हैं, लेकिन बस इतना ही कि हम कहते हैं, यीशु ख्रिस्ट कहे कि तुम जगत की ज्योति हो। हम ज्योति किससे पाए हैं? परमेश्वर पिता से पाए हैं। और परमेश्वर पिता का ज्योति क्या है? उसका प्रेम, दया और अनुग्रह। और उस प्रेम, दया, अनुग्रह को हम औरों को हम बांटें। अब दूसरा खंड हम जाएंगे, नमक। नमक का 2 गुण होता है। सबसे पहला है कि ये स्वाद। अगर हम सब्जी में या जो खाने वाली चीज़ में अगर नमक ना डालें तो क्या होता है? बिल्कुल कहेंगे सीठा, स्वाद नहीं लगेगा। नमक क्या कहता है? एक स्वाद को दिखाता है। दूसरा है कि किसी वस्तु को, खाने के वस्तु या कोई चीज़ को भी ये खराब होने से बचाता है या अधिक समय तक रखने के लिए इसको व्यवहार किया जाता है। हम देखते हैं जैसा जब आइसक्रीम बनाते हैं चर्नर में, कितने के चर्नर में आइसक्रीम बनाए हैं या देखे हैं? होता है ना चर्नर, उसका आइसक्रीम बनाते हैं। उसमें क्या डाला जाता है? खंड आता है आइस, बर्फ़ डाला जाता है और साथ में क्या होता है? नमक, जिससे कि वो जो आइस है, जो बर्फ़ को जल्दी ना
पिघलाए, वो क्या करता है, उसको सुरक्षित रखता, अधिक समय तक उसको रखता है। आगे हम देखें नमक से क्या पाठ सीखते हैं। आयुब 6 उसका 6, आयुब 6 उसका 6 पद, आयुब 6 उसका 6 पद। मैं आप लोग से पढ़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं ही पढ़ रहा हूँ। और आयुब 6 में कहता है, जो फीका है वह क्या बिना नमक खाया जाता है? जो फीका है, माड़ भात हो या सब्जी हो या कोई चीज़ भी हो, चाहे क्या होता है, हम लोग फल खाते हैं, हम लोग को क्या चाहिए, कभी कभी नमक चाहिए ना। तो कहता है जो फीका है वह क्या बिना नमक खाया जाता है? क्या अंडे के सफेदी में स्वाद होता है? ये 2 सवाल है। आगे आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे हम देखेंगे मत्ती 5:13 में, मत्ती 5:13 जो पहाड़ी उपदेश कहा जाता है, मत्ती 5:13 में कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो कुछ काम का नहीं। और आगे आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो कुछ काम का नहीं। और उससे हम क्या करते हैं, उसे फेंक देते हैं। हम मसीहों को नमक से तुलना किया गया है। कैसे तुलना किया गया है? हमारे कामों से, बोली वचनों से और चाल चलन से परमेश्वर का स्वाद, जो प्रेम, अनुग्रह, दया, हम औरों को और साथ में हम अपने आप को भी महसूस कराएं। ये जो नमक, जो स्वाद, जो परमेश्वर का प्रेम, अनुग्रह और दया औरों को महसूस कराए और उसके अनुसार चलें। मरकुस 9 उसका 50, मरकुस 9:50। इसमें हम लोग मरकुस 9 उसका 50 में यहाँ यूँ कहता है, मरकुस 9 उसका 50, नमक अच्छा है, पर यदि नमक की नमकीनी जाती रहे तो उसे किससे स्वाद करोगे? अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो। ये अपने में नमक रखो और आपस में क्या करो? मेल मिलाप से रहो। आज शैतान हम सभी को शैतान के बुरे हमलों में फंसे हुए हैं। सताहट, दुख तकलीफ और बहुत से परीक्षाएं हमारे जीवन में आते जाती हैं, और उससे बढ़कर के भी अधिक हम लोग जो परीक्षाएं और सताहट आएंगी, हम सबों को उस नमक से जो हम लोग का एक अच्छा नमूना बनना है। स्वादिष्ट स्वाद हमारे जीवन में, हम सबों के जीवन में होना है। परमेश्वर हम सबों की अगुवाई करे ताकि हमारा चरित्र ज्योति और नमक के जैसा हो, और हम अपने आप को और औरों को उस महान दिन के लिए जो प्रभु दूसरे समय आएंगे, दूसरे आगमन के लिए तैयार करें। परमेश्वर इस वचन पर हम सबों को
आशीष देवे। आमीन।